भारत देश के समस्त भावी शिक्षकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोगों के मन में एक ही सवाल चलता है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात डीएलएड आगे करना चाहते हैं, जिसे बीटीसी कहा जाता है, और 20 तारीख से इसका आवेदन प्रारंभ है और इसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट देते रहते हैं। और हम आखिरी बार आपसे कहते हैं कि आप लोग अगर शिक्षक बनने का अंतिम उद्देश्य है आपका, तो निशांत ज्ञान आपके साथ है। रहिए और मिल कर के तैयारी करिए। आगे आने वाले समय में भविष्य आपका उज्जवल मैं करूंगा, इसमें तो कोई संभावना नहीं है, कोई शक ही नहीं है कि मैं आपको 100% आपके मंजिल तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको करना यही है कि लगातार हमसे जुड़े रहना है और वीडियोज़ को शेयर करते रहना है, जिससे और ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएँ, जिससे हमारा भी उत्साह थोड़ा सा बढ़े। चलिए, आज हम आप सभी लोग जो डीएलएड कर रहे थे, इसमें कुछ डाउट आपका था, जिसे मैंने कहा था फुल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा उसके बाद मैं आपको यह चीज़ें दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपके फुल डाउट, जो भी डाउट होगा आपका, सब कुछ क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे देख लीजिएगा, updled.gov.in है। इसी से आपको भी फॉर्म भी अप्लाई करना है और कहीं पे फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो आपका पैसा लूट लिया जाएगा। ठीक है, फ्रॉड वेबसाइट बहुत ज़्यादा है। चलिए, डीएलएड प्रशिक्षण कितने वर्ष का होता है तो आप इसे जानिएगा। 2 वर्ष का डीएलएड प्रशिक्षण होता है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का डीएलएड प्रशिक्षण होता है। और इसे जो आवेदन करना है, आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना है, उसके अलावा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कि सीटों पर चयन कैसे होगा। ठीक है, डीएलएड प्रशिक्षण हेतु एनसीटी द्वारा डाइट एवं निजी संस्थानों हेतु अनुमन्य सीटों पर कला, विज्ञान, पुरुष महिलाओं विभाजन किए बिना समस्त आवेदकों का चयन मेरिट के द्वारा किया जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं भैया विज्ञान वर्ग का मेरिट कितना जाएगा, कला वर्ग कितना जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, बेसिक शिक्षा में कला और विज्ञान वर्ग से कोई मतलब नहीं होता है। सभी लोग बराबर होते हैं, इसमें कोई भी पुरुष महिला वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। सब लोगों का मेरिट एक ही सदृश जाता है। ठीक है, तो समस्त आवेदकों का चयन एक ही बार में बनाया जाएगा, सबकी मेरिट। और मेरिट कैसे बनेगी आप सभी लोग जानते हैं। ठीक, आइए, सबसे ज़्यादा जो समस्या यहाँ पर है शैक्षिक अर्हता को लेकर के, लेकिन क्योंकि कुछ लोग जो है सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को देख करके और लगातार हमसे कमेंट कर रहे थे भैया हमारा कितना जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। ठीक है, कौन से लोग? जनरल के लोग। यहाँ पे जनरल नहीं लिखा गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद लिखा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक या स्वयं के अभ्यर्थियों को 5% अंक में छूट दी जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, अर्थात जनरल के लिए कितना? 50%, और जितने भी कास्ट हैं, SC, ST, OBC, सबके लिए 5% की छूट दी गई, अर्थात 45% चाहिए। ठीक है, चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे ये पूछ रहे थे भैया हम जो है इंटर नहीं किए हैं तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, कहीं पर यहाँ नहीं है तो हाँ देखिए यहाँ पर है। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 3 वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा के माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष प्रधानता दी गई है। जैसे अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है, हाई स्कूल के बाद 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक किया है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, बीए कर लिया है, तो आप बीटीसी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होगा वो इंटर के समान होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने बीटेक किया है तो भाई आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने पॉलिटेक्निक के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम किया है तब भी आप कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक इंटर के बराबर ही रहेगा। ठीक है, आयु सीमा की बात लगातार लोग कर रहे थे, तो आयु सीमा यहाँ पर देखिए बताया गया है 1 जुलाई 2021। कितना? 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष, कम से कम 18 और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। आप इसे देख लीजिएगा किस तरीके से लोगों को छूट भी दी गई है। ठीक है, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सबसे अधिक 15 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात जो दिव्यांग अपराधी हैं उन्हें, दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उन्हें जो है 50 साल तक वो बीटीसी कर सकते हैं। ठीक, निवास स्थान की बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निवास स्थान की बात, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी हैं।
अर्थात यदि आप उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी नहीं हैं तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। अब बिहार वाले, उत्तराखंड वाले कमेंट मत करिएगा, ठीक है। आप अपने यहाँ से बीटीसी करिए, उत्तर प्रदेश से आप बीटीसी करने के लिए पात्र नहीं है, ठीक है। तो आप जो उत्तर प्रदेश के हैं वही लोग बीटीसी उत्तर प्रदेश का कर सकते हैं, बाहरी लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र जो आमंत्रित किया जाता है, यह आवेदन पत्र जो है ई आवेदन पत्र होगा, मैंने पहले ही बताया। इसमें जो है कोई मतलब कि आप ऑफलाइन के माध्यम से कुछ नहीं कर सकते हैं, पूरा चीज़ें आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं भैया मेरा ग्रेड सिस्टम है तो कैसे होगा। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, यदि किसी अभ्यर्थी की अंक तालिका में प्राप्तांक के पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड पॉइंट का उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी संबंधित विश्वविद्यालय से ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत कन्वर्जन का फार्मूला ज्ञात कर, आपको प्रतिशत में कैसे कन्वर्जन करेंगे इसका फार्मूला आप कहाँ से पाएंगे, ये फार्मूला हम नहीं बता पाएंगे। कुछ लोग हमसे पूछते हैं भैया हमारा ग्रेडिंग पॉइंट है तो किस तरीके से होगा। आप अपने संबंधित विश्वविद्यालय के जिस महाविद्यालय से आपने किया है, या तो वहाँ किसी अच्छे अधिकारी से पूछिए जो जहाँ से आपने किया है वो चीज़। अगर वहाँ से नहीं होता है तो आप संबंधित जहाँ से आपका जो मेन विश्वविद्यालय आप वहाँ से संपर्क करिए कि आपका जो रिजल्ट है उसे प्रतिशत में कैसे कन्वर्जन किया जाएगा, तो लोग बता देंगे, ठीक है। पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत ज्ञात करना है। जो ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत कन्वर्जन करने पर आता है, ऐसे अभ्यर्थियों की कुल सचिव सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड पॉइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का फार्मूला अभिलेखीय जाँच के समय लाना होगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आपको वो जो कन्वर्जन का फार्मूला है उस फार्मूले का एक प्रति लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फार्मूले की जो प्रति है वो आपको कहाँ से मिल जाएगी, आपके विश्वविद्यालय से मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको जो है एक बार अगर आपने आवेदन कर दिया तो आवेदन में कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा संशोधित करने का, ठीक है। तो संशोधित करने का अवसर नहीं दिया जाएगा, इस वजह से आप बिल्कुल इत्मीनान से भरिएगा और उसी साइबर कैफ़े वाले के पास जाइएगा जिससे जो आपका फॉर्म इत्मीनान से भरता हो। जिसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगती हो वो गलती कर देगा, ठीक है। तो उनके पास अगर समय हो तब जा कर के आप अपने फॉर्म को सबमिट कराइएगा, ठीक है। तो एक बार अगर गलती कर दिया तो फिर समस्या आ जाएगी, बदलाव नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रवेश के समय आवेदन पत्र पर अंकित विवरण की सत्यता मतलब कि त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब पूरी क्लियर बात यही है कि त्रुटि आप अगर कर दिए तो फिर बाद में उसे गड़बड़ मान लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डीएलएड प्रशिक्षण 2021 हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं। अभ्यर्थी प्रेषित आवेदन पत्र में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक परीक्षा के प्रतिशत के योग के आधार पर आपके प्रतिशत का योग निकाला जाएगा। उसके बाद गुणांक का आगणन करते हुए श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता क्रम में वर्ग श्रेणीवार चयन की कार्रवाई की जाएगी। गुणांक के आगणन के समय प्रतिशत को 0.2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा, अर्थात 85.83 इस तरीके से आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वरीयता भी दी जाएगी। चयन के समय यदि एक ही वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थियों के गुणांक बराबर आ जाते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाती है। और अगर आयु भी समान है, डेट भी आपकी जन्मतिथि भी समान है, तो जिसका नाम, जैसे कि आपका नाम अंकित है, आपका नाम क्या है, अंकित है, और हमारा नाम क्या है, हमारा नाम नितिन है, ठीक है। तो आपको पहले मौका मिल जाएगा क्योंकि आपका नाम ए से शुरू होता है, हमारा नाम एन से शुरू होता है, तो हमें मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस आधार पे दिया जाएगा। तो आपको जब विद्यालय आवंटित किया जाएगा तो उस समय आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपसे क्या मांगा जाएगा, विद्यालय का ऑप्शन मांगा जाएगा। अगर आपका मेरिट बढ़िया है तो आप उसमें से एक जो आपके नज़दीक का डाइट कॉलेज है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद जितने भी कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं वरीयता के क्रम में सेलेक्ट करिएगा। पहले आप अपने नज़दीक के डाइट कॉलेज को सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप उसे सेलेक्ट करिएगा जहाँ से आप जिस प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी करना चाहते हैं। वही कॉलेज नियमतः अधिकांशतः आपको वही कॉलेज मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका 160-165% कट ऑफ बन रहा है तो आप पहले नंबर पर किसी प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट करिएगा जो आपके लिए संबंधित हो, जो आपके घर के नज़दीक हो, जहाँ से आपका पकड़ हो, जहाँ के लोग आपको जानते हैं, वही भरिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा और जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैं उसे दे रहा हूँ। निर्धारित शुल्क यहाँ पे दिया गया है, शुल्क भी आप ध्यान रखिएगा।
सामान्य और मतलब जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 300 रुपया है, ठीक है। और विकलांग जो दिव्यांग श्रेणी के छात्र हैं उनके लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है। ध्यान रखिएगा 100 रुपये आवेदन शुल्क है। और यह आवेदन शुल्क कैसे जमा होगा? एटीएम कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप कटवा दीजिएगा, आसानी से कट जाएगा। आरक्षण की बात यहाँ पे देखिएगा, जो आरक्षण की बात है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, जनरल ओबीसी आरक्षण के लिए, तो अभ्यर्थियों के चयन की तिथि को राज्य सरकार के द्वारा विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर आप इतने में आते हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों, स्वयं का कोटा, चयन की तिथि को उपलब्ध अद्यतन उत्तर प्रदेश लोक सेवा, शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इनका भी क्या होगा? आरक्षण दिया जाएगा। विशेष आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत अर्ह आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त सीटों को श्रेणीवार अर्ह अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। जैसे कि भूतपूर्व सैनिकों का कुछ कोटा आता है, अगर वह भरा नहीं जाएगा तो उसे जो है लोगों को दे दिया जाएगा, अन्य अभ्यर्थियों को बांट दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आरक्षण है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आगे बात किया गया है, यहाँ पर जो है क्या नहीं है, यहाँ पर आपका डाइट कॉलेज नहीं है। जैसे कासगंज में डाइट कॉलेज नहीं है, संत कबीर नगर में नहीं है, अंबेडकर नगर में नहीं है, तो कासगंज वाले डाइट कॉलेज हरचंदपुर कला एटा से करिएगा। संत कबीर नगर वाले डाइट प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स बस्ती से करिएगा। अंबेडकर नगर में डाइट कॉलेज नहीं है तो अयोध्या से डाइट कॉलेज उन्हें मिलेगा। बलरामपुर में नहीं है तो डाइट दर्जी कुआं गोंडा से वो लोग करेंगे। हमीरपुर में नहीं है तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। जैसे अमेठी में डाइट कॉलेज नहीं है तो अमेठी वाले कहाँ से करेंगे? डाइट सुल्तानपुर से करेंगे। समझ में आया ना? तो इसे ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ अगर डाइट नहीं है तो आपके नज़दीक का जो डाइट है आप उसे भर दीजिएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, प्रशिक्षण शुल्क कितना लगेगा, इसके बारे में हमने बात किया था। मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था प्रशिक्षण शुल्क आपका कितना लगेगा, लेकिन मैं आपको ऑफिशियली दिखा देता हूं कि प्रशिक्षण शुल्क आपका कितना लगने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये तो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आपका आ गया था और 20 जुलाई अपराह्न से आपका क्या हो जाएगा? आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। 10 अगस्त तक आपकी आवेदन चलेगी, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें बताई जाएंगी आगे, जिस तरीके से आपको क्या करना है, काउंसलिंग के समय क्या करना है, कैसे करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, काफ़ी लोग आपको नहीं बताएंगे। जैसे आप जो है जब आपकी मेरिट बन जाएगी तो आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के समय 10,000 रुपया लगता है। कितना लगता है? 10,000 रुपया। चाहे आप प्राइवेट करिए चाहे जैसे करिए, 10,000 फीस आपको जमा होती है, जो सरकारी फ़ीस होती है 10,200 रुपये, ठीक है। 10,200 रुपये जमा होता है, चाहे आप प्राइवेट करिए चाहे सरकारी करिए। अगर काउंसलिंग के समय 10,200 रुपये आपने जमा कर दिया तो उसे समझ के जमा करिएगा। एक बार आपको जो कॉलेज अलाट हो गया फिर वो कॉलेज बदला नहीं जाएगा। एक बार आपने यह फ़ीस जमा कर दिया काउंसलिंग का और आप फिर बाद में बीटीसी नहीं करना चाहते तो यह फ़ीस कभी भी वापस नहीं होगी। बीएड में वापस हो जाता है लेकिन बीटीसी में वापस नहीं होता है। तो एक बार जो सोच लीजिएगा, उसके बाद कुछ इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो फीस बताया गया है प्राइवेट कॉलेज का फीस, यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है 41,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा गया है, निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होने पर संबद्धता शासन द्वारा समाप्त कर दी जाएगी, जिसके लिए निजी संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे। अगर आपसे ज़्यादा फीस लिया जाता है, 41,000 की जगह पे 1 लाख रुपए मांग करते हैं, तो आप जो है शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। और जो डाइट कॉलेज की फ़ीस है, डाइट के चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु प्रतिवर्ष 10,000 रुपये शुल्क दिया गया है, ठीक है। ये जो 10,200 रुपये शुल्क है, ये किसके लिए है? डाइट कॉलेज के लिए है, और 41,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज के लिए है। और लगभग सारी जो आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपका डाउट है ना, ये डाउट यहाँ से क्लियर हो गया है। अब अंतिम डाउट आपका यही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र हमसे किससे जुड़े हुए हैं? हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्र फाइनल वाले जुड़े हुए हैं। फाइनल का मतलब ग्रेजुएशन फाइनल, इनका फाइनल, ठीक है। तो ग्रेजुएशन फाइनल वाले छात्र जो है, एक लोगों ने कहा कि भैया ये यूपी पीईटी में अंतिम में मौका नहीं दिया गया, तो किस तरीके से मौका दिया जाएगा? यूपी पीईटी का फॉर्म आया, फॉर्म बंद हो गया, लोगों को मौका ही नहीं दिया गया। भैया ये सरकार का जो है एक आमदनी का साधन होता है। ये जो कोर्सेज होते हैं सरकार की आमदनी का साधन होते हैं, आय के साधन होते हैं। आपको तो मौका मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मौका नहीं दिया जाता है ना, मैं इतना लिख दे रहा हूँ, 40,000 पद, कितने? 40,000 पद भी नहीं भरे जाएंगे बीटीसी के, क्योंकि बीएड को प्राइमरी में मान्यता दे दिया गया है। तो काफ़ी कम लोग इच्छुक रहते हैं बीटीसी करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो भी मन बना चुके हैं उन्हें करना है तो करेंगे, ठीक है।
तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लगातार जुड़े रहिएगा। आपको लगातार जो है गाइडेंस दिया जाएगा और आगे आने वाले समय में कुछ अलग करने के लिए मैं आपको प्रेरित करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।